एंड इसको सिर्फ हम ए एक्स स्क्वायर लेते हैं, जहाँ पे ए हमारा 0 नहीं है, ठीक है। अब हम ए की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ए को 1 ले लिया, देन इस केस में जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 1 इंटू एक्स स्क्वायर, अगेन वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है। ए को मान लीजिए हमने 2 लिया, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इंटू एक्स स्क्वायर, अगेन वैल्यू पॉजिटिव। एंड वही अगर ए को हम 4 ले लेते हैं, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 4 इंटू एक्स स्क्वायर, अगेन वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। एंड सेकेंड थिंग देखते हैं, अगर हम क्या करते हैं, ए को अपोजिट करते हैं, अगर हम ए को -1 करते हैं, तो एफ ऑफ एक्स क्या आएगा, माइनस का 1 इंटू एक्स स्क्वायर, वैल्यू निगेटिव आ रही है। एंड अगर हम ए को -2 रखते हैं, तो अगेन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, -2 इंटू एक्स स्क्वायर लेस देन 0। एंड अगर हम -4 रखते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस का 4 इंटू एक्स स्क्वायर लेस देन 0। तो हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि जो अगर ए का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव होता है, तो जो वैल्यूज आ रही हैं वो हमेशा क्या है, पॉजिटिव मीन देखिए जो y है हमारा, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ये क्या रहा है, हमेशा वैल्यू क्या दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है हमें। क्या दे रहा है, हमेशा वैल्यू पॉजिटिव, मीन्स इस केस में जो y की वैल्यूज हो रही है ऑलवेज पॉजिटिव है। तो जब ऑलवेज पॉजिटिव है, तो ऑफकोर्स ये वाला क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा इस तरीके से। एंड सेकंड में क्या हो रहा है कि जो y इक्वल्स टू जो एफ ऑफ एक्स अगर हम लेट करते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, निगेटिव आ रही है। तो y को निगेटिव होने के लिए जो हमारा पैराबोला कैसा होगा, डाउनवर्ड की तरफ ओपन होगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं क्या, कि टोटल जो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, वो पूरी की पूरा ए पे डिपेंड करता है। और इस लॉजिक से हम इस चीज को समझ भी सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा।